नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं मन की बात करने के लिए। मन की बात एक ऐसा मंच है जहां युवाओं की बात की जाती है, जहां भारतीय संस्कृति की बात की जाती है, जहां विशेष रूप से इस आत्मा में बसे हुए सभी संस्कारों की बात की जाती है। वो चाहे आध्यात्मिक है, वो चाहे किसी प्रकार का भौतिकी हम लोग विषय पे बात करते हैं, लेकिन निरंतर हम लोग युवाओं तक प्रेरणा पहुंचाने का काम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। उसी प्रेरणा में हमारे साथ एक कड़ी के स्वरूप में विशेष रूप से डॉक्टर भावना जी जुड़ी हैं। आप जी का स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार सर। आप जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में। आप जी बच्चों को गायन विधा के अंतर्गत बच्चों को जो है प्रशिक्षण दे रही हैं और गायन विधा को, भारतीय संस्कृति की गायन विधा को निरंतर प्रसारित करने में अपना योगदान दे रही हैं। आप जी विशेष रूप से काम कर रही हैं मीरा जी को लेकर के आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का जो है एक बहुत अच्छा संग्रह भी तैयार किया है और निरंतर आप मीरा जी के माध्यम से भक्ति रस में अपने काव्य को प्रस्तुत करती हैं। मैं चाहूँगा इस बहुत सुंदर पॉडकास्ट का शुरुआत ही हम लोग आपके बहुत सुंदर से शब्द और लय सुर के साथ ही कर दें। एक सुंदर सी कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए, ताकि स्वागत अभिनंदन एक बहुत सुंदर तरीके से हम कर पाएँ। गौतम जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इस अवसर का मौका दिलवाया और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अदरवाइज़ तो बहुत सारे कलाकार हैं नहीं पहुँच पाते इस मंच तक। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस सृष्टिकर्ता का, उस परमात्मा का, कि आज हम सब बीच में बैठे हैं आप सबके। और सर्वप्रथम जो हमारी किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए तो हमारी एक विधा है, हमारी एक परंपरा है जिसे हम माँ सरस्वती की आराधना से शुरुआत करते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि 2 शब्द मैं उनके चरणों में अपने गायन के माध्यम से प्रस्तुत करूँ और समर्पित करना चाहूँगी माँ भगवती शारदा के चरणों में, कि मेरे स्वरों की जो भी मैं आहुति देना चाहूँगी आपके चरणों में, आप मुझे स्वीकार करें। माँ शारदा की वंदना। जी जी, स्वागत है। माता सरस्वती शारदा है, माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरिणी, जगत जननी ज्वाला मुखी माता सरस्वती शारदा है, माता सरस्वती शारदा। कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि, सेवक जान अपना इतना वरदान दीजे, तान ताल और अलाप बुद्धि अलंकार, शारदा है, माता सरस्वती शारदा है, माता सरस्वती शारदा। धन्यवाद। अति सुंदर, मन भावक। मैं कहूँगा जब ये शब्द कहीं ना कहीं लय और आत्मा के साथ संबंध बनाते हैं तो वो अंतरात्मा में उतर जाते हैं। वैसा ही एक माहौल, बहुत सुंदर माहौल इस पॉडकास्ट के माध्यम से अंतरात्मा से हमने महसूस किया। ये भारतीय संस्कृति है जहाँ कोई भी शुभारंभ करने से पहले, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदना की जाती है। ये प्रार्थना की जाती है कि माँ हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे संपूर्ण राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को सद्बुद्धि दें, उनको आगे बढ़ने का साहस दें, उनको उत्साह दें। और इसी वंदना के साथ हम इस पॉडकास्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। आप जी निरंतर
संगीत के क्षेत्र में एक अलग ही संसार बसाए हुए, क्योंकि कलाकार का एक अपना ही संसार होता है, अपना ही हो रहा होता है। तो वह हम चाहेंगे आज हम उस संसार में प्रवेश करें और हम ये देखें कि एक कलाकार, एक संगीतकार की दुनिया किस प्रकार से रंगीन और कितनी सुंदर होती है। उस बहुत खूबसूरत ज़िंदगी को हम महसूस करने के लिए आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से डॉक्टर भावना जी के साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भावना जी विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं ताकि गायन विधा को निरंतर हम बढ़ा सकें, उसमें नए नए प्रयोग करके अपनी भारतीय संस्कृति को बड़े बड़े मंचों पर ले जाया जा सके। और विशेष रूप से जो मेरी मतलब जो जितना मैंने सुना है और जितना मेरा अध्ययन रहा है आपके प्रति, आप जी मीरा को लेकर के बड़े सुंदर सुंदर शब्द आपने लिखे हैं, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी हैं। लिखे तो उन्होंने ही हैं जी, लेकिन हम उन्हीं के शब्दों को कहीं जितने भी पद उनकी रचनाएं हैं, पद रचनाएं हैं, जी, वो जी। फिल्म संगीत में भी प्रयोग की गई हैं, खूब सारी की गई जी, हैं। जी। और उनकी कंपोजिशंस भी हम लोग भी क्रिएशन करते हैं, अच्छा। उनकी कंपोजिशंस को। और उनके जो भक्ति जो रस है उसको जो उसकी जो अनुभूति होती है जी। स्वरों के माध्यम से, वो हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे बिल्कुल, कि भी बिल्कुल। अगर आपको भी कुछ महसूस हो कि हाँ वो जीवित हैं आज भी बिल्कुल। अपने पदों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने जो संगीत को बढ़ाने का जो प्रयास उन्होंने किया है, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा नाम रहा है संतों में, तो हम उनको उन्हीं के भजन समर्पित करेंगे बिल्कुल, अपने बिल्कुल। गायन कुछ के लाइनें माध्यम से। मीरा जी को जी। समर्पित हम करते हैं। तो सभी को पता है कि मीरा जी कृष्ण भक्त थी और उन्होंने उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लिया था। उनका विवाह होने के उपरांत भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लिया। वही उनके प्रेमी थे, वही उनके आराध्या थे, वही उनके पति थे, वो उनको अपने पति के रूप में ही मानती थी, सब कुछ वही थी। तो सर्वप्रथम जो उनका सबसे ज़्यादा फेमस एक वैसे अलग अलग कंपोजर्स ने अलग अलग माध्यम से गाया है, तो मैं उनका एक भजन गाऊंगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोए, मीरा प्रभु लगन लागे का करिए सोए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। जी, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये हमारे पाठ्यक्रम में भी रहती है, स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाता है और बहुत सुंदर सुर और ताल के साथ आप जी प्रस्तुत कर जी। रहे हैं। एक जब वो बचपन में बहुत छोटी थी तो माँ ने उनको कहा कि खिलौना, ये तो खिलौना है, कृष्ण जी के लिए उन्होंने जिद की। तो एक भजन वो गाया करते थे, उनका जो पद है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोर, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोर, गोविंद लीनो मोर, गोविंद लीनो मोर, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोर, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तो लीनो तराजू तो
जी, बहुत सुंदर। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा जी के जो भाव रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में मीरा जी का जो योगदान है, वो चाहे काव्य रचना के माध्यम से है, वो चाहे भक्ति रस को हम लोग जब उस पर डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जितना योगदान मीरा जी का उसमें है, मुझे नहीं लगता शायद किसी अन्य का उतना योगदान रहा होगा। क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी हैं उनके लिए और उनको संगीतबद्ध भी किया है। हाँ। और जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया तब उन्होंने कुछ भजन और लिखे। जी। मैं सावरे के रंग राजी हो, मैं सावरे के रंग राजी, साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सावरे के रंग राजी। क्या बात है, मैं सावरे के रंग राजी। वैसे भी हमारे इधर संत महात्मा हमेशा कहते रहे कि भगवान की मर्जी में ही खुश रहना हमें सीखना चाहिए, तो उसी प्रकार से मीरा जी के भाव बहुत सुंदर अंतरात्मा से हमें प्रोत्साहित करते हैं। और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि मीरा जी की भावनाओं को आपके अंदर मैं देख रहा हूँ। और दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा, डॉक्टर भावना जी को एक छोटा सा उपनाम भी दिया गया है और वो नाम मीरा है। मैंने बिल्कुल ये रिसर्च किया है क्योंकि कभी कभी हम लोग उनमें मीरा के बिल्कुल स्वरूप को देखते हैं। वो चाहे गायन के प्रति, ये आपने ही दिया है मुझे वैसे। हाँ। बाकी तो मुझे नहीं पता कि शायद आपको वैसे आपका नजरिया है। हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे आप जी को आमंत्रित करने के लिए, तो मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल अपने पॉडकास्ट में मीरा जी को ही बुलाते हैं और पहले शब्द मेरे ये थे। और हमारे प्रोडक्शन से हैं जो अभिषेक, मीरा के वहाँ तक पहुँचना तो सर बहुत बड़ी बात है जी। उनको छूना बहुत बड़ी बात है। उनकी भक्ति के रास्ते बड़े लंबे होते हैं सर। जी जी। और हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्षण भर, मतलब क्या मैं कहूँगी, एक कांटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम जी लोग जी। उसको। देखिए वो भक्ति का स्वरूप उनका तो बिल्कुल विरला स्वरूप था। हाँ, लेकिन उस भाव को यदि हम रूप भी कहना हम लोग क्षण मात्र या कुछ भी छोटा सा कण मात्र, जिसको मैं कहना चाह रही थी, कण मात्र भी हमारे अंदर एक चीज भी आ जाए ना उनकी, तो जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि भक्ति में काश हम भी ऐसे, हमें भी ऐसा मिला होता, इतना साहस कि वो सब कुछ छोड़ के और वैराग्य धारण कर लेते। लेकिन सभी की अपनी अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो जहाँ भी हैं, मैं उनको ये चीज़ें समर्पित कर रही हूँ। उन्हीं के गीत हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आराध्य से और मेरे आराध्य एक ही हैं, वहाँ तक पहुँच जाए, वो तार वहाँ से जुड़ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। कृष्णमय होना चाहते हैं हम भी। असल में तो कृष्णमय होना बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है जी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा साहस कर रहे हैं हम लोग भी, धीरे धीरे इस अध्यात्म में जुड़ जाएं तो अपनी रूह को साफ करना, आत्मा को पवित्र करना, ये सब तभी आ पाता है सर कि जब हम लोग दूसरों के लिए भी उतना ही अच्छा सोचें जितना हम अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच पाते हैं। कि जब हमारी अपनी रूह साफ होगी, दूसरों के प्रति अपने आप ही वो चीज़ें, नज़रिया बदल जाएगा, वो भी हमें उतने अच्छे लगेंगे जितने हम खुद को जितने हम खुद हैं। ये है मतलब, अगर हमारी दृष्टि पवित्र है तो हमें पूरा संसार पवित्र लगेगा। आपको हर जीव में, हर प्राणी में आपको कृष्ण ही दिखेंगे जी। तो वो जो है ना, वो ऐसा होना ज़रूरी है हमारे साथ, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि हर कण में हमें वो नज़र आए। एक आध कोई आपकी रचना या आपका कोई एक संगीत कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित? मेरी अपनी रचना थी, लिखा हुआ तो पद उन्हीं का ही है, लेकिन मैंने कंपोज किया है उसको। दरस बिना दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने। धन्यवाद। दरस बिन दुखन लागे नैन। और मैं थोड़ा सा भाव में हो गई थी क्योंकि नाम भी भावना है और कृष्ण याद आ गए,
तो सच्चाई ये है कि उनके दर्शन को हम भी तरस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये है। और ऐसी ही भावनाएं, मतलब जब एक कलाकार अंतरात्मा से किसी संगीत को अपने स्वर के माध्यम से प्रसारित करता है, तो वो सिर्फ एक स्वर और गीत ही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं भावनाएं हमारी उमड़ के आती है। और मैं देख सकता हूँ, बल्कि आपकी आंखें थोड़ी सी और मैं ये कहूँगी गौतम जी कि अगर आपके अंदर भाव नहीं है, आपके गाने में भाव नहीं है, तो आपका गाना है ही नहीं जी। जब तक आप उस गीत को, किसी भी गीत को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भजन ही गाओ, आप फोक गाओ, आप गज़ल गाओ, आप गीत गाओ, आप कुछ भी गाओ, लेकिन अगर आपने उस गीत के भाव को प्रेजेंट नहीं किया, आप महसूस ही ना करवा पाए उस चीज़ को खुद, पहले तो आप खुद महसूस करोगे तभी वो सामने वाला महसूस करेगा, है ना। तो गाने में भाव जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आपका गाना सफल नहीं है। अगर आप सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए तभी मैं खुद को कहूँगी कि हाँ वाकई में मैं अच्छा गाती हूँ। और इस पर मुझे एक बड़ा प्यारा सा एक इंसिडेंट मुझे याद है। यूनिवर्सिटी में आप जी के पास आया था, एक ललित कला कार्यशाला वहाँ रखी गई थी, वर्कशॉप रखा गया था बच्चों के लिए, और वहाँ मैं आमंत्रित था। तो आप जी मंच पर सरस्वती वंदना करने के लिए चढ़े थे, और मुझे भी सरस्वती वंदना के लिए स्टेज पर जाना था, दीप प्रज्वलन हम लोग करते हैं। लेकिन आप जी का गायन सुन के मैं जहाँ बैठा था, मैं बिल्कुल वहाँ शून्य भाव में चला गया। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब वो पूरा संपूर्ण इन्होंने सरस्वती वंदना को गा लिया, तो मुझे याद आया कि अरे मुझे ऊपर जाना था, मुझे भी अपना दीप प्रज्वलन में पार्टिसिपेट करना था। और मैंने आके कहा कि मैं आपकी वजह से मैं दीप प्रज्वलन नहीं कर पाया। और वही पहली शायद आपसे मुलाकात मेरी हुई थी, और इस दिव्य आत्मा को मैं वहीं कहीं ना कहीं महसूस कर पाया। दिव्य आत्मा तो नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ मैं डूब जाती हूँ गाने में अपने, और मुझे ऐसे लगता है कि सामने वाला भी उतना ही आनंदित हो कि जितना कि मैं उसका आनंद उठा रही हूँ। बिल्कुल, मैंने उस आनंद को महसूस किया है। विशेष रूप से अब आगे हम लोग बात करें, क्योंकि समय की बड़ी पाबंदियाँ रहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे विषय हम आपसे जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं उन विषयों पर भी हम लोग बात कर लें। आप जी के जीवन में विशेष रूप से जो आप गायन में नए नए एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, उसको नई नई विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, किसका योगदान आप मानते हैं कि आपके जीवन में गायन को लेकर के है? देखिए, गायन तो वैसे तो मैं ये कहूँगी अपने लिए कि सबसे पहले तो मुझे गॉड गिफ्ट है जी, कि ये गॉड गिफ्ट ही होता है जब भगवान आपको कोई उपहार देते हैं और आप यहाँ तक उसको लेकर पहुँच जाएं जी। तो वो जो गॉड गिफ्ट था उसको सिर्फ तराशा गया, भगवान ने विधा दी और गाने का में सक्षम बनाया। और सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा मुझे मिली वो मुझे मेरे घर से ही मिली है जी। जब हम छोटे होते थे सर, तो जब बिल्कुल ही छोटे होते थे, दूध पीते थे, तो मेरे फादर साहब जी, मास्टर मोहन लाल जी वो जेबीटी टीचर थे जी। और उनका गायन मैं सुना करती थी कि जब हम सोते थे तो हमें वो लोरी सुनाते थे, तो वो कानों में उनका स्वर ऐसे ही जाता था जैसे हम लोग गा रहे, मैं जैसा गा रही हूँ ना, कि ये सोच लीजिए कि जो मैं गाती हूँ उसमें मेरे फादर साहब ही गाते हैं। मैंने उन्हीं से ये चीज़ें सीखी हैं। और लल्ला लल्ला लोरी से शुरुआत करके लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ये जो गीत होते थे, फिल्मी गीत, भजन, शाम तेरी बंसी, मैं चाहूँगी कि मैं उनका ये भजन थोड़ा सा गुनगुनाऊं। हाँ, बिल्कुल, आपके लिए मंच जो उन्होंने गाया, जैसा वो गाते थे, मैं वैसा ही गाऊंगी। जी जी, बिल्कुल, स्वागत है। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो श्री कृष्ण के भी जो एक उनका एक विषय है, बहुत सुंदर सा उनका जीवन चित्रण हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, कथा वचन के माध्यम से सुनते आए हैं। श्री कृष्ण जी को इतना ही समर्पित राधा रानी है, उतनी ही समर्पित मीराबाई हैं। दोनों ही समान पद पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुत प्रिय मानेगी वो मीरा जी को माना है, क्योंकि वहाँ भक्ति
और भक्ति रस प्रेम को। दोनों समान रूप से थे। और राधा रानी को एक बहुत प्योर सोल माना जाता है, बहुत पवित्र आत्मा माना जाता है, क्योंकि वहाँ संपूर्ण रूप से प्रेम था। एक मतलब प्रेम की समर्पण परिभाषा था। के रूप में हम लोग राधा रानी को याद करते हैं। श्री कृष्ण का ऐसा जीवन वृत्तांत है जो हमें जीना सिखाता है। जी और आप जी ने बताया आप जी के पिताजी भी संगीत विधा से जुड़े हुए हैं। जी, तो बस उनके भजनों से ही हमारा सवेरा हुआ करता था जब वो जी। गाते थे। और फिल्म संगीत पे उनका बहुत अच्छा होल्ड था। जी। जितने भी मैं फिल्मी गीत गाती हूँ, लता जी के, आशा जी के, रफ़ी जी के, मुकेश जी के, वो सब हमने उनके मुंह से सुने हैं। जी और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे, आज का जो युवा है, वो उन चीज़ों को सुनता है। जी कई गीत ऐसे हैं जो शायद आजकल के बच्चों ने सुने भी नहीं है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भजन ही गाते हैं, हम और वो और all-rounder गीत है भी सारा। गाते हैं। हाँ जी, वो आशा जी, लता जी, बिल्कुल हर चीज़, हर फील्ड में वो गीत, गज़ल, भजन, सब चीज़ें गाया करती थी। जी। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं उन लोगों को फॉलो करने की, कि भी उन हस्तियों को हम फॉलो हाँ, करें। कुछ कहीं ना लाइनें कहीं आप से इनसे संबंधित आप गाएं। बिल्कुल, स्वागत है। लता जी का, और मोहम्मद रफ़ी जी के एक दो गीत हैं जो थोड़ा अच्छा सा चुलबुलापन भी आ जाए हाँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी है सब। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे, साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। साथिया नहीं जाना नहीं कि जी ना जाना कि लगे। जी ना लगे, बहुत सुंदर। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं, साथ साथ में वो भक्ति रस के साथ साथ में जो हमारा फिल्मी, जो बॉलीवुड का जो चला पूरा प्रोसेस, वो भी चलना चाहिए। हाँ, संगीत वो साथ तो साथ में रहे, क्योंकि संगीत बिल्कुल का कोई विस्तार, विषय नहीं, विस्तृत वो है। विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत सही है, बात उसका है। कोई एरिया ही नहीं है। जी बिल्कुल, जो संगीत को बांध सके, ये जरूरी है। और मैं चाहूँगा एक गीत जो लता जी और आशा जी ने इकट्ठे गाया है, अच्छा, बहुत कम लोग सुनते होंगे, कम आजकल के टाइम में, मैं सुनाती हूँ। है काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, है काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए, है काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, है वक्त अभी तौबा कर लो, अल्लाह मुसीबत हो जाए, है काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, अल्लाह मुसीबत हो जाए, अल्लाह मुसीबत हो जाए। क्या कहने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लता मंगेशकर जी और आशा जी के विषय में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जी। हमारी स्वर कोकिला रही वैसे हैं। तो उन तक पहुंचना बड़ी गुस्ताखी, माफ़, पता नहीं कुछ भूल चूक हो गई हो तो बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा। वो जहाँ भी हैं, लता जी, और अपनी बच्ची को क्षमा करें कि अगर मैंने कहीं से उनका कुछ भी गलत गाया हो। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत अच्छा हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी। लता मंगेशकर जी बड़ी भावमयी और बहुत उम्दा गायिका हमारे हिंदुस्तान में, कहूँगा विश्व धरोहर के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। पूरे भारत के साथ साथ विश्व ने उनको विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। जी।
और एक उनका मुझे अंतिम क्षणों का एक लेटर भी मुझे इस बीच में याद आया कि जब वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव में थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ब्रांडेड हैं, बहुत महंगी हैं, लेकिन मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि मैं उनका प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी संदेश है उनका, ये जीवन का ये अमूल्य जो हमारे बीच में आप जी के माध्यम से ये संगीत निकल कर के आया है, तो वो हमें कुछ अंतरात्मा से प्रोत्साहित कर रहा है कि हमें संगीत से जुड़ ही जाना चाहिए। और मैं कहूँगा सभी युवाओं को संगीत से जुड़ जाना मैं चाहिए। ये चाहूँगी कि हाँ बिल्कुल सबको आना चाहिए गाना, और गाने के बिना तो जीवन ही नहीं है। बिल्कुल, नीरस बिल्कुल। हैं हम सब। हाँ। और सुनना अगर नहीं गा पाते तो कम से कम सुन तो लीजिए। सुन लीजिए, सही बात है। हमारे संगीत की भाषा में ये बोला जाता है कि जो संगीत को नापसंद करते हैं या संगीत को नहीं जीते वो पशु के समान है जी, है ना। तो इसीलिए संगीत सबके दूर दूर तक पहुँचे और हर कोई इसका आनंद उठाए, उसकी जो अनुभूति है उसको महसूस करे। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना बहुत आसान है, और मुझे लगता है आजकल का जो माहौल चल रहा है यदि उससे संगीत को जोड़ें तो खासकर युवाओं को पुराना संगीत सुनना चाहिए, शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। मैं कहूँगा बहुत शांति, डिप्रेशन और जितनी एंजाइटी आपके अंदर है वो सारी छूमंतर हो जाएगी। ये हमारा आपसे वादा रहा, ये भी आप जरूर करके देखें। हिंदी फिल्मी संगीत क्लासिकल से भरा पड़ा है जी, रागों से भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे राग हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो रागों में बिल्कुल प्रॉपर बंधे हुए हैं। जी जी, कि अगर हम वर्णन करें तो बहुत सारे गीत आ जाएंगे निकल जी, कर। जी। वो चाहे लता जी हैं, चाहे आशा जी हैं, और वो मतलब जितने भी कलाकार हैं सब लोग रागों में बद उन्होंने जो पुराना संगीत जो उठा के देखिए भरा पड़ा है क्लासिकल से। जी, और ये तो वैसे ही संगीतज्ञ थी, सभी शास्त्रीय संगीत घरानों से जुड़े हुए ये कलाकार थे जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया संगीत को, और आज हम लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है उनको सुनना और उनके बारे में कहना ही हमें अंदर से एक अलग सी ऊर्जा दे रहा है। उनकी ऊर्जा को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। निरंतर हमारा ये पॉडकास्ट चल रहा है, और पॉडकास्ट में जो हमारे पास कुछ प्रश्न हम लोग ऐसे जो हमें भेजते हैं संगीत के विषय में हैं। हमारे पास एक प्रश्न आया है कि संगीत को लेकर के जो युवाओं के हमारे पास जो प्रश्न आए हैं कि हम लोग बेसिकली हम लोग जो गाना चाह रहे हैं उसको कैसे शुरुआत करें, कोई टिप्स आपके द्वारा यदि दी जाए तो। जी बिल्कुल। टिप्स से पहले मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपका गायन हो या वादन हो, है ना, संगीत की भी अलग अलग विधाएं हैं। जी, उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जी। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा कलाकार है लेकिन वो बजाता बहुत अच्छा है। देखिए गायक जो होगा वो ओबियसली इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाएगा बिल्कुल, जल्दी से, लेकिन कई बार क्या होता है कि बजाने वाला गाना मुश्किल से ही गा पाता है जी। लेकिन रेयर होते हैं कि वो लोग गाते भी हैं जी, है ना। लेकिन मोस्टली आपको सबसे पहले आपको गाना सुनना आना चाहिए। आप उसको सुनो पहले, अगर आपने सीखना है गाने को सुनो कि अगर आपको समझ में आ रहा है वो कि भी हाँ मैं इसको पिकअप कर सकता। आपके पिकअप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको पिकअप कर रहे हो गाने को। जैसे कि हम लोग भी पिकअप ही करते थे। पिकअप कई बच्चों की पिकअप होती है कि वो तुरंत कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको कितना भी कराएं वो पिक नहीं कर पाते जी। वो एक स्वर से आगे बढ़ ही नहीं पाते, कई बार स्केल भी नहीं मिल पाता। तो ये सबसे पहले तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। कुछ चीज़ें आपके अंदर अगर है जी, तो अब आप उसको धारण कर लोगे, उसको मतलब सीख पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपका गाने में नहीं हो रहा है तो आप उसको बजाना सीख सकते हो जी। आप बजाएंगे। संगीत तो हो सकता है बजाने के माध्यम से आपको और अच्छा आ जाए, क्योंकि आपको टोन नॉलेज का पता चल जाएगा। फिर बिल्कुल सिर्फ इतना सी टिप्स है कि आप उसको पहले सुन लीजिए, आप उस गीत को कितना पिकअप करते हो जी, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना गा पाता हूँ। या कोई भी आपको ट्यूटर होगा जो भी आपको सिखाएगा वो आपको बता देगा कि आपको इतना समय लगेगा जी, सीखने में इस विधा को। फिर अदरवाइज तो जो गाने वाले बच्चे होते हैं तो वो अलंकारों पे प्रैक्टिस करते हैं, जी, है ना। 7 स्वरों के अलंकार होते हैं, उनके ऊपर कुछ सरगमें होती हैं, हम उनको बच्चों को देते हैं, वो उस पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो फिर गला तैयार करने का वो अच्छे से वो सीख पाते हैं। तो शुरुआत हमने सबसे पहले अपने आप को डिफाइन कर लेना है कि हमने वादन क्षेत्र में जाना है या गायन क्षेत्र। आपका इंटरेस्ट देखिए, आप किस चीज़ पे फोकस करते हो। मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने वोकल लिया है लेकिन वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। हाँ,
या वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजा लेते हैं, या वो जी। तबला बहुत अच्छा बजा लेते हैं, है ना। बिल्कुल। तो कई बच्चे तो तीनों चीज़ों में ही हो जाते हैं कि हर फील्ड में, लेकिन मैं ये कहूँगी हमेशा बच्चों को कि एक चीज़ दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए। जी। आपको महारत जिसमें आपको हासिल हो सकते हैं, आप उसी रास्ते पे चलो। जी। अगर आप, मेरे साथ यही केस है कि मैं गायन के साथ बजा नहीं पाऊँगी। अगर मैंने बजाना शुरू कर दिया गाने के साथ, हाँ हाँ। तो मेरा जो ध्यान जो है ना वो भाव से हट जाएगा। जी। जो मेरे गाने की जो आसक्ति जो आप फील कर रहे हो ना, वो चीज़ नहीं आ पाती फिर, क्योंकि कॉन्शियस हो जाती हैं। हाँ, और या तो आप बजाइए, वो बहुत बड़े कलाकार हैं, गुलाम अली जी हैं, गज़लें गाते हैं, लेकिन उनकी साधना भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी। तो ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं जो हारमोनियम प्ले करके गाते हैं, और लेकिन उनका साधना बहुत ज़्यादा है की हुई। जी। वो भी गॉड गिफ्ट ही होता है कि इतना भी हर कोई नहीं कर पाएगा। जी जी। क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सीधी सी, मतलब मैं तानपुरे से गाती हूँ, और जिसकी वजह से ये मेलोडी जो हमारी हारमोनी जो गले में है, वो कारण यही है कि हम तानपुरे से गाते हैं। जी जी। सिर्फ ये चीज़ आपको अगर रियाज करना है, गला तैयार करना है, तो तानपुरे से गाइए। अच्छा, तानपुरा सा हम लोग अपना शुरुआत। तानपुरा एक संगीत वाद्य यंत्र जी। है, उसके विषय में नेट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जी, उसमें तानपुरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है आजकल। वैसे जी। मैनुअल होता था हमारे समय में, तो हमने तो मैनुअल से ही सीखा है गाना, जी कि जिसपे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लक्कड़ से जो बना होता है, तुम्बा होता है, उसमें तारे होती है, उस हिसाब से हम फिर उसको स्वरों में मिलाया करते थे, और खुद मिलाकर फिर उस पर गायन करते थे। गायन किया करते थे। वो एक नेचुरल वाद्य यंत्र था। वो नेचुरल वाद्य, मैनुअल बोल देंगे उसको, लेकिन आजकल जो है ना, उसी की टोन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाया गया हुआ है। तो जी जी, उस पर भी रियाज किया जा हाँ, सकता है। बस वो है कि उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्विच ऑन किया और गाना शुरू। अच्छा, और मैं आज लाई भी नहीं उसके, कोई बात नहीं, लाना वो ज़रूरी था। हम चाहेंगे इस चैनल पे आप जी का एक बहुत प्यारा सा संपूर्ण रूप से संगीत वीडियो तो हम जरूर रिलीज करेंगे। दर्शकों को चाहूँगा आप भी जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सौभाग्य कभी कभी हमें मिलता है ऐसे महानुभाव व्यक्तियों के साथ जिन्होंने संगीत को अपना जीवन बना लिया है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा, जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि संगीत का रियाज हम लोग कैसे करें, वो शायद समझ गए होंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन कर लेना है कि किस क्षेत्र में जाना है। उसके बाद हम लोग अपने रियाज का जो हमारा एक तरीका है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके बारे में भावना जी ने बता दिया है। आगे मैं चाहूँगा, एक आजकल भी बहुत विषय चलता है और बहुत ज़रूरी भी मुझे लगता है ये विषय है। हम अपने भारतीय संस्कृति में संत महात्माओं की विशेष रचनाओं को, जैसे आप जी ने मीरा जी की रचना का भी जिक्र किया, जी। तो बहुत से संत हमारे यहाँ हैं, वो चाहे कबीर दास जी हैं, रविदास जी हैं, तुकाराम जी हैं, धन्ना जाट जी हैं, जिनको कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माना गया है। और विशिष्ट रूप से जो संतों में महासंत माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को हम लोग याद करते हैं। जी। लेकिन आजकल का जो थोड़ा सा माहौल है वो जातिवाद से जोड़ दिया गया है संतों को। तो इस विषय पर मैं चाहूँगा, क्योंकि आप कलाकार हैं, आप इस विषय में अच्छी जो है पकड़ रखती हैं, कि हम लोग जो अपने संत महात्माओं को जाति से जोड़ करके देख रहे हैं, वो हम लोग उनके प्रति अपने इन भावों को, अपने इस मतलब सोच को कैसे परिवर्तित करें। क्या ये ठीक है कि हम किसी एक संत महात्मा को किसी एक जाति से जोड़ करके हमने उनको सीमित कर दिया है कि ये संत महात्मा इस जाति के हैं, तो हम लोग बस उसी जाति तक सीमित रखें, हम इनकी रचनाओं को ना सुने? ऐसा आजकल माहौल है। मैं चाहूँगा इस प्रश्न पर आप अवश्य अपना वक्तव्य दें। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं उनको महर्षि कहती नहीं हूँ। जी। मेरी नज़र में वो परमपिता परमेश्वर हैं। जी। और हम उनको वो ओहदा देते हैं जी। कि उन्होंने सर्वप्रथम जो रचना की, योग विशिष्ट की रचना की, जी। जिसमें हमें पता चलता है कि जितनी भी 16 कलाएं हैं, उनका अवधारणा कहाँ से हुई। जी। 16 कलाएं उन्होंने उत्पन्न की, और उन कलाओं को लव और कुश को जी दिया, जी। ज्ञान दिया, उनको सिखाया, हर कला से परिपूर्ण किया उन्होंने। तो वैसे तो माँ कहा जाता है योग विशिष्ट में कि सरस्वती माँ ने भी उन्हीं से ये विद्या प्राप्त की। जी, ऐसा व्याख्यान है। ऐसा व्याख्यान है। और भगवान राम ने उनके विषय में जो परिभाषा दी, जी। वो उन्हें किस नज़रिए से देखते थे।
वो मैं 2 लाइनें बताऊंगी आपको। बिल्कुल। भगवान राम ने उन्हें कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बिद्र जिम तुमरे हाथा। आप त्रिकालदर्शी हो, जिन्होंने न जाने कितने वर्षों पहले रामायण जैसा महाग्रंथ लिख दिया था। उसके बाद राम जी आए जी। उन्होंने इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। और उन्होंने ये कहा कि आपके हाथों में ये जो विश्व है एक बेर के समान है जी। तो आप उन्हें कहाँ रखिएगा? वो तो परमपिता परमेश्वर हुए जिन्होंने भगवान राम का भविष्य लिखा। उन्हें धरती पर आना हुआ, हाँ ठीक है, माँ सीता को आश्रय दिया। तो ये मैं उनको बहुत बड़ा कहूँगी कि संगीत में भी और हर कला में उन्हीं का रूप है जी। उन्होंने ही प्रदान किया है। और जिनके लिए मैं आप 2 शब्द गाऊंगी। हाँ, बिल्कुल, स्वागत है जी। सारे शब्द है वाल्मीकि, हर मन अंदर सारे शब्द, 7 ही खंड है रामायण के, 7 समंदर सारे शब्द, पींघ चढ़े आसमानों में, उसकी भी रंगत सारे शब्द, 7 ही द्वीप है धरती भी, हर सप्तक है सारे शब्द, संगीत कला के 7 स्वर सारे शब्द है 7 शब्द, इस सरगम का हर सुअसर सारे शब्द है 7 शब्द, संगीत कला के 7 स्वर सारे शब्द है 7 शब्द। थैंक यू जी जी, बिल्कुल। तो महर्षि वाल्मीकि जी मैं संबोधित कर रहा हूँ, तो हमें किस उपनाम से उनको, प्रथम जो नाम हम लोग लगाते हैं, तो किस नाम से हम लोग उनको संबोधित करें? तो आप जी के अनुसार हम जो कहते हैं उनको, हम कहते हैं उनको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी। सृष्टिकर्ता, जिन्होंने सृष्टि को रचा है जी, और वही हमारे ज्ञानदाता हैं, कलादाता हैं, जिन्होंने हमें परिपूर्ण किया है, ईश्वरीय गुण दिए। आज जब भी आपने ये मीरा जी का मुझे जो टैग दिया है, तो ये सब क्रेडिट मैं कहूँगी महाराज जी को ही। आप जी का समर्पण पूर्ण रूप से वाल्मीकि जी के बिल्कुल। मैं इसी समाज से बिलोंग करती हूँ। मैं खुल के बताती हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज की बेटी हूँ जी जी। और ये जो मुझे उन्होंने गॉड गिफ्ट दिया है, ये उन्होंने ही मुझे दिया है, और मैं इसका 7 जन्मों तक भी आभार करूं तो शायद कम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका समर्पण है उनके प्रति, और मैं उनका क्या मैं कहूँगा कि हम सबका उनके प्रति समर्पण होना आवश्यक है, क्योंकि वो ऐसे अवतार कहिए, त्रिकालदर्शी कहिए, जिन्होंने भगवान श्री राम को जी जी अपनी रचना के माध्यम से उनको दिशा निर्देश दिए हैं। भगवान श्री राम जी हमारी भारतीय संस्कृति का मैं कहूँगा सबसे बड़ा आधार है। भगवान श्री राम के नाम पर सदैव हम लोग किसी भी वो चाहे हम लोग आसपास निकल रहे हैं तो राम राम कह के हम लोग निकलते। भारतीय संस्कृति में इस प्रकार से राम नाम रमा हुआ है जैसे हमके जितने रोम हमारे शरीर में है। बिल्कुल सर, जो मैंने एक छोटा सा कंपोज भी किया है राम जी का भजन, मैं बिल्कुल भगवान राम के लिए गाना चाहूँगी, जो मेरी अपनी कंपोजिशन है और मेरी अपनी रचना है जी। राम नाम का जाप करूँ मैं, राम बड़े गुणवान, आओ पधारो मेरे धाम, मेरे धाम, आओ पधारो मेरे धाम। मेरे राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, जय जय राम। क्या बात है।
पूरा ये माहौल राममय है। बिल्कुल। और भगवान, मैं यही कहूँगी जिन्होंने इनको सृष्टि पे भेजा है, तो भगवान राम जी की पहचान हमारी जो आई है वो वहीं से आई है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि महाराज जी ने जब रामायण की रचना की तो वर्षों पहले उनका भविष्य लिख बैठे और माँ सीता को जो आश्रय दिया और लवकुश का जो पालन पोषण हुआ है, उनका कोई सानी नहीं है उन बच्चों का। मैं ये कहूँगी कि जैसे वो धनुर्धारी थे, एक इतनी शक्ति उनको प्रदान की गई थी भगवान वाल्मीकि महाराज ने, और उन्होंने इतना सक्षम उनको बना दिया था कि उन्होंने पराजित कर दिया था राम जी की सेना को भी जी, है ना। तो सोचिए कि जब उनके शिष्य इतने शक्तिशाली थे तो उनमें कितनी पावर होगी, कितना उनका। तो इनको किसी जातिवाद से मैं नहीं चाहूँगी कि उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भगवान राम से जुड़े हुए हैं सबसे पहले, और भगवान राम हम सबके हैं, और भगवान राम हमारे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, है ना। ये विषय तो है जिन्होंने रचना ही अब यही बात है ना कि कहते हैं कि राम जी को भी तो उन्होंने रचा है, हम क्यों ना माने। बिल्कुल ठीक है। तो आपको भी मैं ये कहूँगी उतना ही उन्हें सम्मान मिलना चाहिए जितना भी। वैसे हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम कौन होते हैं उन्हें सम्मान देने वाले। सही बात ये है कि वो उनको छूना बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन एक जो संदेश हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से दे रहे हैं वो ये है कि हम लोग अपने संत महात्माओं को, जितने भी संत महात्मा हमारे इस जीवन में, हमारे इस भारतीय संस्कृति विश्व धरा पर हुए हैं, उन सभी संत महात्माओं को हम जितना हो सकें पढ़ने और समझने का प्रयास करें, जातिवाद से ना जोड़ें। ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों की भूल है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, उनको अपने जीवन में अवतरित करना है, ना कि जातिवाद में फंसा करके उनको सीमित कर देना है। बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं, यदि आप एक बार किसी एक संत महात्मा को भी उठा करके यदि पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं ये जीवन बहुत सफल माना जाएगा, साकार माना जाएगा। बिल्कुल। इसमें एक जब माँ सीता को त्याग दिया था राम जी ने, तो वो बन घूम रही थी जी, तो तब प्रभु प्रकट हुए वाल्मीकि महाराज जी तमसा नदी के किनारे, उनका आश्रम हुआ करता था, तब उन्होंने उन्हें आश्रय दिया। तो इस गाथा का जो गान किया था लवकुश ने अयोध्या में जाकर जी, तो 2 लाइन में उनके लिए गाऊं। बिल्कुल स्वागत है। बने बने डोले कुछ ना बोले, सीता जनक दुलारी, राम धर्म के कारण सहती। दोबारा गा दूं इसको? कोई बात नहीं, अब दोबारा नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, अब दोबारा गा लीजिए। कंटिन्यू कोई बात नहीं। बन बन डोले कुछ ना बोले, सीता जनक दुलारी, राज धर्म के कारण लूट गई एक सती सन्नारी। हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए, सीता को। सॉरी, मेरा ना ये स्वर कोई बात नहीं, इसको काट ही देना बेशक पार्ट को। इसे गाना बहुत बढ़िया है। सॉरी मैं कर दूंगी इसको। अच्छा, बीच बाद में करवा देना, बेशक ऐड हो जाएगा। कोई बात नहीं। 1 मिनट, दोबारा से गा दूं प्लीज। आप जाने दीजिए, आप दोबारा गाने से ही आप शुरू कर दें। बने बने डोले कुछ ना बोले, सीता जनक दुलारी, राज धर्म के कारण लुट गई एक सती सन्नारी। हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए, सीता को उसका खोया
पिता को उसका खोया सम्मान दिलाने आए हम, बन के वासी नगर जगाने आए हम, बन के वासी नगर जगाने आए। क्या बात है, हम वन के वासी नगर जगाने आए। ये लव कुश जी जो है सभा में जाकर के गा सभा रहे थे। में पूरी अयोध्या में उन्होंने जब गाना शुरू किया, हाँ गुणगान किया गाथा का, उनकी व्यथा का, जी तब फिर अयोध्यावासी उसकी उनकी व्यथा सुनकर जी खूब रोए, राजा राम के पास गए कि माँ सीता को वापस ले आए, बट वो भी अपनी उसमें मर्यादा में थे, वो नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी वो थी, विचारधारा थी जी। तो जब ये गुणगान उन्होंने किया तो सभी अयोध्यावासी रो भाव पड़े। में, आप कभी देखना इसको, जब सुनोगे, कभी सुनने का मौका मिले इस भजन को, जी तो आपको खुद को ही उनकी व्यथा का आभास हो जाएगा कि यार कितनी दुखी थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। यदि एक नारीत्व की बात करें और प्रेजेंट में हम लोग नारी शक्ति के विषय में बात करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता किसी भी विषय में नारी शक्ति कम है। और नारी शक्ति का जो शुरू से लेके आज तक जो स्ट्रगल रहा है, जो बड़ा कठिन परीक्षाओं से नारी शक्ति गुजरी है, उन परीक्षाओं के कारण ही शायद ये भारतीय संस्कृति आज विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित की गई है। और तो बिल्कुल भगवान वाल्मीकि महाराज के आश्रम में रहकर उन्होंने इनका पालन पोषण किया, जी। इंडिपेंडेंट रहकर स्वाभिमानी बनाया, खुद जाके धान पीसती थी, चक्की पीसती थी, है ना, लकड़ी काट कर लाती थी, खाना बनाती थी, कितनी मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, अग्नि परीक्षाएं दी। बिल्कुल। तो वो परमपिता परमेश्वर कैसे नहीं आएंगे उनका सहारा देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रचना भी तो उन्होंने ही की थी ना रामायण की। हाँ। उनका भविष्य भी तो उन्होंने लिखा था, वो संभालेगा कौन? बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ हाँ। हम अपने अंदर भी यही चीज़ धारण करें, जिसने हमें पैदा किया है ना, तो उसको समर्पण कर दो सब कुछ, वो खुद संभालेंगे आपको। जी। चाहे आपको कितना भी टारगेट किया जाए, कहीं भी, चाहे वो समाज है, हर तरीके से समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां सभी की होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं हर किसी के लिए ये बात कहूँगी, कितनी भी बड़ी मुसीबत है, आप समर्पण कर दीजिए उनको, जिन्होंने पैदा किया है वो संभालेगा। बिल्कुल। और अगर आपको उस पर पूर्ण विश्वास है तो आप का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, आप हमेशा बुलंदियों पे चढ़ते चले जाओगे, बिल्कुल। आपका कुछ कोई हानि नहीं होने देंगे बिल्कुल, वो परमपिता परमेश्वर। ठीक है, आप उनको कोई भी रूप दे सकते हैं, सब उन्हीं के बनाई हुई हैं, सृष्टि के कण कण में वो विराजमान है जी। है ना, साधु में, संत में, जीव में, जंतु में, हर कहीं भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने हमें पैदा किया है वही संभालेगा। एक बहुत विशेष ये वक्तव्य है आपका। मैं चाहूँगा दर्शकों तक ये बात पहुँच गई होगी। हम लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच की भावना से उठ करके परमपिता परमात्मा को आत्मा में महसूस करेंगे तो मुझे लगता है वो जितनी भेदभाव हमने बना रखे हैं वो सारे एकदम से समाप्त हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये भेदभाव ही हमारे बीच में ईर्ष्या का कारण बन रहे हैं, युद्ध का कारण बन रहे हैं। और प्रेजेंट में जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि हमारी यूनिटी बहुत ज़रूरी है। परमपिता परमात्मा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है लेकिन वो एक है। हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी और एक साथ खड़ा होना पड़ेगा इस भारत देश के अंदर, एक बार फिर अपने भारत देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। देश की बात आई है तो भक्ति संगीत है तो देशभक्ति भी हम बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये और जरूरी है। मैं शहीदों के लिए जो मैं गाना चाहूँगी, जो हमारे शहीद हुए हैं जी। सेनानी, है मेरे वतन के जरा खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर लो वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद
उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। जय हिंद। जय हिंद। हम लोग भावमय तरीके से अपने जाने अनजाने शहीदों को आत्मीय भाव से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते रहें, उनका धन्यवाद भी करते रहें, क्योंकि उन्होंने इस देश की आज़ादी को जान की कीमत दे करके ख़रीदा है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनकी बदौलत हम लोग आज ये सभी व्यवस्थाएं, जितना ऐशो आराम इस भारत देश में है, कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण है। बिल्कुल। उन शहीदों को सदैव धन्यवाद दें, और जिस भी अवसर पर आप उन्हें याद कर सकते हैं, उनके समर्पण को याद कर सकते हैं, उसको याद करें। और मैं चाहूँगा, बड़ा भावमय सा ये शहादत पर हो गया है, हमारा एक माहौल बदल गया है संपूर्ण रूप से। अभी हाल ही में जिस प्रकार से परिस्थितियाँ चल रही हैं, उन परिस्थितियों को याद करते हुए मैं कहना चाहूँगा सभी भारतवासियों को कि हमें अपने शहीदों को और जो जवान हमारे सीमाओं पर तैनात हैं, उनका भरपूर हम लोग सम्मान करें। जहाँ भी हमें मिले हम उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि हमारे जवानों का जो हम सम्मान हमें करना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मैं इस मंच के माध्यम से अपना व्यक्तिगत ये वक्तव्य देना चाहूँगा, जितना संभव हो सके जहाँ भी आप एक जवान को देखें तो मुझे लगता है जय हिंद आप बिल्कुल भरे मन से कहें, ताकि उन्हें लगे कि हम इस देश की रक्षा के लिए वहाँ सीमा पर तो तैनात हैं ही, और लोगों के दिलों पर भी राज कर रहे हैं। ऐसा ये वक्तव्य मैं चाहूँगा। देशभक्ति के साथ साथ इस सुरमय रंग के साथ हम लोग अपने पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गए हैं, और मैं चाहूँगा आप अपना कोई अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को दें। निरंतर हम आपसे मिलते ही रहेंगे, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। कोई व्यक्तिगत संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, डॉक्टर भावना जी। मैं सिर्फ यही कहूँगी, आप संगीत से जुड़े रहिए, संगीत को आत्मसात कीजिए, प्रेम भाव बनाइए, एकता भाव बनाइए, देश से प्रेम कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। बिल्कुल। अब आप अपने ऊपर क्या काम कीजिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम कितना सक्षम कैसे बन सकते हैं, और इस देश को हम अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं। आप संगीत के माध्यम से दें, आप आर्मी के माध्यम से दें, देशभक्ति जो भी हम लोग सेवाएं दे सकते हैं, शिक्षण के माध्यम से दें, किसी भी तरीके से जहाँ पे आपको लगता है कि भी मैं यहाँ पे मेरी ये विद्या, ये मेरा गुण काम आ सकता है, अपने देश के लिए जिए और काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी हमारे इस पॉडकास्ट में पधारे, और कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गरिमामयी है। अंतरात्मा से मैं आप जी को धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट के इस पड़ाव पर मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें धार्मिक कट्टरता से उठना है। हमें अपने देश को फिर से बहुत सुंदर देश बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें बांटना नहीं है, हमें कटना नहीं है, हमें काटना नहीं है। हम सबको मिलकर के चलना है, और इस पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश को सुसज्जित करना है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियां जो बन रही हैं उनको टाला जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध में किसी का भला नहीं होगा, ना हमारा ना सामने वाले का। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हम अपने अंदर भी सुधार करें, और भगवान श्री कृष्ण की गीता जी का पालन करते हुए हम लोग अपना जो भी विधिवत जितना भी हम लोग अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं परिवर्तन करें। धार्मिकता से जुड़े रहें, संगीत से जुड़े रहें, देश से जुड़े रहें, और निरंतर सकारात्मक लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि सकारात्मक लोगों से जुड़ना हमारे जीवन को सकारात्मक बना देता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। आइए राष्ट्रीय गीत के माध्यम से हमारे राष्ट्र को और जाने अनजाने शहीदों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं भावना जी को निवेदन करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम, वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले निशब्द कोटि भुजै धृत खर कर वाले अबला के नो मात बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणे धारिणी कमला कमलदल विदारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वं नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं नमामि कमलां अमलां सुफलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे 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 मातरम। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।